बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। वी आर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स ब्रिजिंग फ्यूचर्स। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले रियल नंबर की कुछ बेसिक ऑपरेशंस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हम आइडेंटिटीज पढ़ते आ रहे हैं पहले से। हमें सब पता है ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम कुछ रूट की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। जैसे रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, रूट ए अपॉन बी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले भी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम प्रॉपर्टी लगाई है, तो यहाँ पे ए की प्लेस पर रूट ए है, बी की प्लेस पर रूट बी है, तो क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, इट मीन्स क्या बचा मेरे पास, ए माइनस बी। ओके, सिमिलरली ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी है। इसको चेक करते हैं। मेरे पास क्या है, ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी, ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए रूट बी। देन अब इस रूट बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रूट बी, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी। सिंपल सा था। तो ए स्क्वायर माइनस बी कहाँ से आपको पता चल गया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास और दो आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है हमें, फिर सॉल्व कर सकते हैं। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, तो करते हैं। अब रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी, तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी, इस टर्म को मैं रूट ए सी लिख सकता हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को, उसमें हमने बताया था अगर मैं रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी के साथ कर रहा तो वो अंडर रूट ए बी में मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी, तो इसको मैं रूट ए से लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ए मल्टीप्लाई सी का होल रूट। मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी अलाउ होती है, एडिशन में ये प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले a का मल्टीप्लाई रूट सी के साथ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा अंडर रूट ए डी। सिमिलरली अब हम करेंगे b से रूट सी, b से रूट बी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट बात करें अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। अच्छा, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी है, ए की प्लेस पे रूट ए है, बी की प्लेस पे रूट बी है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी, हम पढ़ते आ रहे हैं इन सबको सिंपल नंबर्स के ऊपर। अब हमने इनको रूट के साथ भी देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, रैशनलाइजेशन, कैसे हम किसी भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलेंगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम वो देखते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मुझे बोल दिया कि मेरे पास एक वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब मैं इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करूं। मुझे रूट 3 की वैल्यू अगर पता है, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। 1 रखा, 1 1 जा 1, 2 प्लस 1 0, तो 0 का पूरा पेयर आएगा नीचे। देन कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जो 200 के बहुत करीब हो, तो 9, 99 जा 171 प्लस 9 कर देंगे, देन 28। अब सपोज ये रूट 3 की वैल्यू क्या है, इसका कोई प्रॉपर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। कोई रूट 3 क्या है मेरे पास, एक इररेशनल नंबर है।
और मैं इरेशनल नंबर से किस नंबर का डिवीजन कैसे कर सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। कब पॉसिबल है? जब मैं क्या करूँ, इस पूरी की पूरी टर्म को रैशनलाइज कर दूँ। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मुझे इसको करना है रैशनलाइज। सो अगर डिनोमिनेटर पे मैं एक इंटीजर ले आऊँ, एक क्यू ले आऊँ जो मेरे पास कोई रैशनल नंबर हो, कैसे लाऊंगा? मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ सेम नंबर का √3 का और ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूँ √3 का। क्या मेरे इस मल्टीप्लाई करने से पूरे आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज √3/√3 क्या हो जाता है? इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसलिए मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2/√3 का मल्टीप्लाई कर दिया √3/√3 से। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम इस डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट कर सके, एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सके। ओके, चलिए करते हैं बेसिक सॉल्व। तो ऊपर का हो जाएगा 2 इंटू √3, नीचे हो जाएगा क्या, √3 इंटू √3। √3 मल्टीप्लाई √3 मतलब क्या हो जाएगा? √3 का मल्टीप्लाई √3 इट मीन्स ऊपर हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो फाइनली क्या आंसर वैल्यू बचेगी? 2/√3 अपॉन 3। ठीक है। हम 2/√3 से किस पे आ गए? 2 इंटू √3 अपॉन 3 मतलब 2√3/3। अब इसको सॉल्व करना इजी है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि हम कभी भी इरेशनल नंबर से डिवीजन नहीं कर सकते। हम इरेशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं बट इरेशनल नंबर से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो हमें सबसे पहले उसको रैशनलाइज करना होगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं इसके। सपोज मेरे पास एक वैल्यू होती 3/2 माइनस √5। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। √5 की बात करें, √5 का नंबर कोई प्रॉपर रूट नहीं है, इसका मतलब इरेशनल नंबर है और वो कंटिन्यूसली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकर्सिव है। वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा और वैल्यू भी रिपीट नहीं होगी। कैसे सॉल्व करूं? अभी मैंने बताया कि जो टर्म नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ तक मेरे पास एक टर्म थी। अब इस केस के लिए क्या करेंगे? सेम, जो टर्म नीचे है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर ये मल्टीप्लाई करूंगा 2√5 का और यहाँ पे 2√5 का। बट एक ट्विस्ट है, यहाँ पे अगर माइनस का ऑपरेशन लगा है तो यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा प्लस का। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए करा हमने ताकि हम इनको रैशनलाइज कर सके। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे माइनस का लगा देता तो क्या हो जाता? लगा के देखते। ठीक है, दोनों केस सॉल्व करके देखते हैं। सर हमने प्लस ही क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया? 3/2 -2। चलिए एक बार माइनस से ट्राई करेंगे, एक बार प्लस से ट्राई करेंगे, देखते हैं किससे सॉल्व करना इजी है। ठीक है, इससे मैंने ट्राई किया तो ऊपर कौन सी वैल्यू होगी? 3 इंटू 2 प्लस √5। नीचे क्या हो जाएगा? 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या चलेगा? 3 इंटू 2 माइनस √5 और नीचे हो जाएगा क्या? 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई 2 माइनस √5। ओके, इतना क्लियर है? नेक्स्ट इसको ध्यान से देखेंगे, ये मुझे a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी दिख रहा है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस √5 अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या है? 2 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। 4 माइनस 5 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो मेरे पास डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? -1, जो कि एक प्रॉपर रैशनल नंबर है, एक इंटीजर है जिससे मैं डिवीजन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ की बात करूँ, ये नंबर सेम है, इसका मतलब क्या? इनका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा? 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5 का स्क्वायर। 2 माइनस √5 का स्क्वायर अभी हमने देखा था,
ठीक है, चलिए मैं इसको अच्छे से प्रॉपर वे में लिख के सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप आपने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम सॉल्व कर रहे हैं 3/2 माइनस रूट 5, ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था किसका, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5। एक्चुअली में जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमें किससे करना है, साइन चेंज करके। जब भी प्लस माइनस का ऑपरेशन आएगा हमें साइन चेंज करके करना है। बट इस केस में हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम साइन चेंज ना करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों नंबर सेम है, जब मल्टीप्लाई करें तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके, अब 2 माइनस रूट 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख दिया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 5, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 रूट 5 एंड प्लस 5। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 9 माइनस 4 रूट 5। अगेन मेरे पास एक और वैल्यू आ गई जो इरेशनल है। जब मैंने सेम नंबर से ट्राई किया रैशनलाइज, सेम ऑपरेशन से ट्राई किया रैशनलाइज करने का, तब मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जो इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि मैं जब भी रैशनलाइज करूंगा मुझे अपोजिट साइंस यूज करने पड़ेंगे, किसकी टर्म में, प्लस माइनस की टर्म में, वरना मेरे पास अगेन एक इरेशनल नंबर आएगा और जिसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास ऑपरेशन में प्लस माइनस की टर्म्स आएगी हम उसमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? सो 1.4 के पहले हमें जो प्रॉपर्टीज कवर करनी थी हम वो कवर कर चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रूट के अंदर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उनका डिवीजन कैसे करेंगे, प्लस माइनस दिस थिंग, ठीक है। अब हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए, आप कहीं भी स्टार मार्क करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट नोट है क्या, कि कोई भी नंबर अगर इरैशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। ऐसे समझाता हूँ। लेट एक्स मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है, y मेरे पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है, ओके। x एक रैशनल नंबर है, y मेरे पास एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर। नाउ z मेरे पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ, x मेरा रैशनल नंबर है, y मेरा इरैशनल नंबर है, तो मेरा आंसर z हमेशा इरैशनल नंबर होगा। इनका मल्टीप्लाई भी इरैशनल हो जरूरी है। अगर मैं x का सम करता हूँ y के साथ और मेरा आंसर आता है z, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x मेरा रैशनल नंबर है, y मेरा इरैशनल नंबर है, तो z भी मेरा इरैशनल नंबर होगा। सेम होता है x माइनस वाई के लिए भी। अगर मेरा x कोई रैशनल नंबर है, उसमें से मैं कुछ इरैशनल नंबर y माइनस करता हूँ, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, हमेशा इरैशनल नंबर होगा। सेम होता है मेरा मल्टीप्लाई के लिए भी। अगर मैं x मल्टीप्लाई y करता हूँ, अगर x मेरा कोई रैशनल है, y मेरा कोई इरैशनल नंबर है, तो z भी मेरा हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज यही अब हमें यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बताने रैशनल नंबर है इरैशनल नंबर है। अभी हमने इस प्रॉपर्टी में देखा, जब भी मैं किसी रैशनल में से इरैशनल नंबर को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर हमेशा क्या होगा, इरैशनल होगा। मतलब मेरा फर्स्ट आंसर क्या है, इरैशनल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23।
ध्यान से देखिए, अगर मैंने ब्रैकेट हटा के लिखा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, बचा क्या 3। 3 क्या है मेरे पास, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से ही हम ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 और क्वेश्चन बचे हैं, बेसिक क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाला होगा, फाइंड आउट किया होगा। अब आप जिन्होंने सॉल्यूशन निकाला है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं निकाला है वो मेरे साथ सॉल्व करके समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे पास क्या है 2/√7 अपॉन 7/√7। हमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो √7 से √7 हट गया। मेरे पास क्या बचा 2/7, जो बेसिक p/q फॉर्म है, जब p and q इंटीजर्स है, इसका मतलब क्या है, हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी था। इसमें चले, अभी मैंने बताया जब भी हमारे पास ऊपर कोई रैशनल नंबर हो, नीचे एक इरैशनल नंबर है, √2 क्या है हमारे पास है, इरैशनल नंबर है। जब भी हम किसी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं वो हमेशा इरैशनल होता है। अगर आपने जस्ट थोड़ी देर पहले के नोट्स को रिमाइंड किया होगा, हमने एक नोट लिखा था जहाँ पे हमने रैशनल और इरैशनल के बीच में सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके बताए थे, उस अकॉर्डिंग ये हमारा नंबर इरैशनल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, 2π क्या है, इरैशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, वो फाइंड आउट करना है हमें। हम सॉल्व करते हैं इसको। पाई कौन सा नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है, पाई एक इरैशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 और ये कंटिन्यूसली चलता जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी इरैशनल नंबर के साथ करेंगे तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। ओके क्लियर। नाउ अब कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है इसके पहले रैशनल नंबर्स की, इरैशनल नंबर्स की, एंड जस्ट हम रियल नंबर के जो ऑपरेशंस देखे हैं उनकी हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। हमें पता है हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ। तो फर्स्ट 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो 3√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऑपरेशन किसका है, प्लस का है, ठीक है। अगर आपको और बेसिक फॉर्म में समझना है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बेसिकली इसका एक्सपांशन करूँगा तो ये मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बाद में हम 9th क्लास में आ चुके हैं तो हमें पता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है पेपर सॉल्व करने का, इसलिए हम जितने स्टेप्स को रिड्यूस कर सकें उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई किया √2 के साथ, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा है, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3 इंटू √2। अगेन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके पूरे का रूट ले लेंगे तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। तो 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या बन जाएगा, ये √6 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप इसको सॉल्व किया होगा। चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये दिख ही रहा है, ये ए बी
ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, बेसिक आइडेंटिटी है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल से लगाया तो ए की प्लेस पे क्या है 3, तो 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आंसर क्या आ गया 6। बेसिक सा सॉल्यूशन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नाउ अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, बहुत इजी है, ए प्लस बी स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज लगा देंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर 5, रूट 5 इंटू रूट 2, अभी हमने बताया अगर रूट में है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 10 प्लस रूट 2 का क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या देगा 7 प्लस 2 रूट 10। बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास, वापस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। हमारे पास क्या गिवन है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 2। ओके, अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे क्या दिख रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, अगेन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर लास्ट में आएगा 3, आप सॉल्व करके इसको मैच कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बाकी एनसीईआरटी में लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आप इनको पढ़े, आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाए। हमारे पास गिवन है पाई इक्वल टू सी बाई डी। सी क्या है, सी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है, अगर हमने सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा है तो वो होता है सी इक्वल टू 2 पाई आर, इसको मैं पाई मल्टीप्लाई 2r भी लिख सकता हूँ, और आई नो कि रेडियस को डबल करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली c इक्वल्स टू व्हाट पाई d, ओके, एंड पाई इक्वल्स टू c बाई d लिखा है जो गिवन है हमें। सो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पाई इररेशनल नंबर है, तो इन दोनों में से भी कोई इररेशनल नंबर हो सकता है क्या? अब आप ध्यान से देखिए, b की बात करो, डायमीटर जो होगा वो क्या है, मेजरिंग वैल्यू है ना। सर्कल का डायमीटर हम फिजिकली मेजर कर रहे हैं, इसमें कुछ भी अप्रोक्सीमेशन करने का नहीं है। ठीक है, ये तो एक फिजिकल वैल्यूज को हम मेजर कर रहे हैं और उसी की हेल्प से हम दूसरी फिजिकल वैल्यू में निकाल रहे हैं। सर्कमफरेंस भी एक मेजरिंग वैल्यू है जिसकी हेल्प हम, जिसको कहां से निकाला, हमने डायमीटर की हेल्प से निकाला है। ओके, सो इधर ये दोनों हमारे पास एक मेजरिंग वैल्यू है, मतलब फिजिकल वैल्यू से, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं हो सकती, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये बेसिकली एक लॉजिक बिल्डिंग का क्वेश्चन था कि दोनों मेजरिंग वैल्यू है, तो इन दोनों में से कोई भी इरेशनल नंबर जरूरी नहीं है। ये जो इक्वेशन हम लाए हैं पाई इक्वल टू सी बाई डी, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि पाई क्या है, c और d हमारे पास तो कांस्टेंट है और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। c और d तो चेंज हो रहा है ना, d क्या है हमारे पास x मान लिया, c y मान लेंगे, तो बेसिकली एक इक्वेशन बन जाएगी व्हाट c इक्वल्स टू पाई d, तो पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म को निकालना, फाइंड आउट करना इज नॉट अ करेक्ट थिंग ना। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म को हम फाइंड आउट क्यों करेंगे, बेसिकली ये कांस्टेंट गिवन है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम सर्कमफरेंस निकाल रहे हैं और d तो हम मेजर कर रहे हैं, तो दोनों मेजरिंग वैल्यू है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास जो गिवन है वो गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉजिकल बिल्डिंग वाला क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम या फिर जब भी आप आगे जाएंगे हायर क्लासेस में, उस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आते, ये बेसिकली आपके लॉजिक्स क्लियर करने के लिए होते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बने और आप इजीली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो इन पर बेस्ड होंगे उन्हें सॉल्व कर सकें। सो
आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही है। अगर सॉल्व करने की बात की जाए तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने नंबर लाइन बना दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमें अंडर रूट ऑफ 9.3 प्लॉट करना है किस पर, इस नंबर लाइन पर। ओके, बेसिकली क्या करेंगे, हमने 0 से लेकर 9.3 फाइंड आउट करेंगे। तो 9.3 यहाँ कहीं आएगा, लेट मी चेंज माय पेन। 9.3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं वैल्यू आएगी मेरी 9.3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इससे एक स्टेप और आगे जाऊँगा, एक यूनिट और आगे। तो एक यूनिट बाद में क्या मिल जाएगा मुझे, 10.3। क्लियर इतना। सबसे पहले मैंने 0 से 9.3 तक प्लॉट किया। मैंने 9.3 रूट 9.3 फाइंड आउट करके 9.3 को प्लॉट किया। उससे मैं एक यूनिट आगे गया, कितना, एक, तो 10.3 पे आया। अब मुझे 0 से 10.3 की मिड वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मिड वैल्यू मीन्स मिडिल पॉइंट निकालना है। तो 0 से लेकर 10.3 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 10.3 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, 5.15। तो यहाँ कहीं मेरे पास 5.15 होगा। इतना क्लियर है। जब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 0 से लेकर 9.3 तक नंबर लाइन को फाइंड आउट किया। उसके बाद मैंने एक यूनिट आगे बढ़ाया। फिर मैंने इनका क्या निकाला, सेंटर पॉइंट निकाला। किससे, 0 और 10.3 का सेंटर पॉइंट निकाला। और इस सेंटर पॉइंट पे मेरे राउंडर को रखते हुए मैं एक सेमी सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से रखते हुए राउंडर पे मैं एक सेमी सर्कल बनाऊंगा जो मेरा यहाँ पे आएगा। सेमी सर्कल थोड़ा सा छोटा बना, ऑब्वियसली बात है मार्कर से बना रहे तो इतना माइंड मत कीजिएगा उसको। तो मैं 0 से लेकर जब मैं 10.3 तक मैंने एक सेमी सर्कल बनाया तो मेरा यहाँ पर आया। अब मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस सेमी सर्कल पे। परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब वो इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो ये वैल्यू मेरी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 9.3। इतना क्लियर है, समझ में आया आपको। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे रूट 9.3 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन में सबसे पहले मैं 9.3 फाइंड आउट करा, यहाँ कहीं पर आएगा। उससे मैं एक और यूनिट आगे गया, मैंने 10.3 फाइंड आउट कर लिया। एक यूनिट आगे 10.3 आ गया। अब मुझे 0 से लेकर 10.3 के बीच में जितना भी डिस्टेंस था उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर मतलब मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू 5.15 यहाँ कहीं आएगी। मैंने अपना राउंडर रख के यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब इस 9.3 पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। जब स्ट्रेट लाइन इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट तक मेरा वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9.3 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी था। ऐसे रूट प्लॉट करने के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सॉल्व। ओके, चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन है, रैशनलाइज करना है इनको। ठीक है, करते हैं। रैशनलाइजेशन जब करते हैं हम, तब हमने देखा था नीचे जो नंबर होता है सेम नंबर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमारे पास कोई ऑपरेशन लग जाता है बीच में तो हम उस ऑपरेशन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए करते हैं। तो 1/√7 को रैशनलाइज करना है। तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ किसका, √7 और √7 का। ठीक है, सेम नंबर से कर दिया मैंने। √7 मल्टीप्लाई √7 कितना होता है, हो जाएगा √7/√7 का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, √7/7। मेरा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। दिस इज माय व्हाट,
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात की जाए, सेकेंड में मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 7, 1 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस रूट 6। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 7 रूट 6 और रूट 7 रूट 6। यहाँ पे साइन माइनस का था, हमने पढ़ा था जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमें साइन चेंज कर देना है। यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ साइन किसका लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, साइन माइनस का है तो हम प्लस का साइन लगा के सॉल्व करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमें a माइनस बी और a प्लस बी मिल गया। हमारी आइडेंटिटी याद है हमें क्या थी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन 7 माइनस 6, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन 1, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। हो गया हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज। क्लियर इतना। एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, इन्हें फटाफट सॉल्व करते हैं। रैशनलाइजेशन की क्वेश्चन है बेसिक। हमें पता है कि जब भी हमारे पास ऑपरेशन के साथ कोई नंबर आता है डिनोमिनेटर में तो हम साइन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू है 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ऊपर भी रूट 5 रूट 2, नीचे भी रूट 5 रूट 2, बस साइन चेंज हुआ, पे साइन प्लस का था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। ठीक है, वापस क्या दिख गया, a प्लस बी ए माइनस बी, सेम प्रॉपर्टी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, नीचे हो जाएगा व्हाट, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो फाइनली आंसर इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। ओके, ये बचेगा हमारे पास हमारा आंसर। क्लियर इतना। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 2, लेकिन सर 2 पे तो रूट है ही नहीं, तो क्या होगा, 2 पे रूट नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, हमें सिंपल सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन साइन को चेंज करके। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 और 2 का, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 और 2 का, लेकिन साइन कौन सा लगेगा इसमें, इसमें लगेगा प्लस का साइन। ठीक है, अगेन a b b, तो क्या हो गया, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा क्या, 7 माइनस 4, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन 3। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, सो ये दोनों बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे पास रैशनलाइजेशन के, जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली, हमने रियल नंबर के ऑपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए और यूज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, कैसे हम पावर के साथ किसी भी रियल नंबर के साथ वर्क करेंगे। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।